अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नेम है असीबा सोहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय असीबा। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 16.2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। मतलब कि जो मीडियन है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मीडियन डी है, वो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ये प्रूफ भी करना है हमें। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन ए बी सी से ट्रायंगल है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है आपने, डी जो है डी मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है। ये डायग्राम मुझे ऐसे ही मिली थी, मैंने वैसी बनाई है। वैसे इसका मिड पॉइंट तो यहाँ बनता है, लेकिन इन्होंने मिड पॉइंट यहाँ बनाया हुआ है, तो जैसे ये लिखा है वैसे ही कर लें आप। तो सी ई क्या है, सी ई जो है वो ऑल्टीट्यूड है, वो पैरेलल है और ये ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, सी ई कभी भी मिड पॉइंट नहीं होगा। तो हमने फिर हमें गिवन क्या है, गिवन ए बी सी एक डायग्राम है, सी डी इसका जो है मीडियन है, और जो डिवाइड करता है ए डी इज इक्वल टू डी बी को। मतलब कि ए डी जो है वो डी बी डी के बराबर है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब कि जो मीडियन है वो दो ट्रायंगल्स को इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन हमने ऑल्टीट्यूड हमने बनाया है, और तो ऑल्टीट्यूड सी ई। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, मेक ए बी सी ट्रायंगल विथ सी डी इज एज अ मीडियन, सी एज अल्टीट्यूड। जैसा मतलब कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंड डी इज़ द मीडियन, एंड सी इज़ ए अल्टीट्यूड। ठीक, स्टेटमेंट एंड रीज़न। मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू मेजरमेंट डी बी, ये हमें गिवन था। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है हमें। तो एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। ए सी डी किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल, ये फार्मूला है। तो हम एरिया ऑफ ए सी डी लिखेंगे 1/2 ए डी बेस। ए डी बेस है, ए डी बेस है, और सी ई हाइट है, सी ई हाइट है। ठीक है, 1/2 ए डी इंटू सी ई। एरिया ऑफ बी सी डी अब देखते हैं, वो 1/2 बेस इंटू हाइट बी डी है, और सी ई है। बी डी बेस है, और सी ई जो है वो हाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बी डी की जगह हम ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें शुरू में बताया गया है कि ए डी इज इक्वल टू बी डी, तो हम लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ बी सी डी, यहाँ पे ये देखो, एरिया ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 ए डी हमने लिख दिया, एन इंटू सी ई बाय इक्वेशन 1, ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, अब हम इजीली हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए सी डी जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ बी सी डी के। ठीक है, ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रूफ दैट पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड बाय इट्स डायगोनल इनटू 4 इक्वल ट्रायंगल। मतलब कि ए बी सी डी एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल जो है ए सी और डी बी इसके डायगोनल हैं, जो आपस में बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब वही बाइसेक्ट करते हैं ओ पे। ठीक है, तो इस तरह 4 ट्रायंगल्स हमारे पास बन गई है। अब वो कह रहे हैं कि इनका एरिया भी सेम है कि नहीं है। गिवन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड इट्स डायगोनल इनटू 4 इक्वल ट्रायंगल्स, ये हमें गिवन है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ 4 इक्वल ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखा, हमने एरिया प्रूफ करना है 4 ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है कि नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने, मेक द पैरेललोग्राम ए बी सी डी विद डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। हमने ये कंस्ट्रक्शन की है कि एक पैरेललोग्राम है, हमने 2 डायगोनल्स बनाए हैं जिनका नाम ए सी और डी बी है, जिनका नाम ए सी और डी बी है, दैट ए सी एंड बी डी है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट ओ, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट ओ टू मेक द 4 ट्रायंगल्स। 4 ट्रायंगल्स हमारे पास कौन सी बनी है, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी एंड डी ओ ए। ये देखो, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी एंड डी ओ ए, ये हमारे पास ट्रायंगल्स बनी है। इनका एरिया देखना है हमने कि इनका एरिया इक्वल है कि नहीं है। यहाँ इस तरीके से रखती हूँ मैं, ये स्टेटमेंट है और ये जो है ये रीज़न है। स्टेटमेंट क्या कहती है, पॉइंट ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी। पॉइंट ओ वाकई ही मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये रीज़न क्या कहती है, रीज़न कहती है कि रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर,
डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। वाकई डायगोनल्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को। इन ट्रायंगल ए बी सी बी ओ इज़ द मीडियन। यहाँ तक आपको समझाती हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी बी ओ इज़ द मीडियन। ठीक है, यहाँ मीडियन का चक्कर चलने वाला है। ठीक है, बी ओ इज़ द मीडियन। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स बी टू मिड पॉइंट ओ ऑफ इस ऑपोजिट साइड। यहाँ पे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स बी टू द मिड पॉइंट ओ ऑफ द ऑपोजिट साइड ए सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी। मतलब जो इसका मिड पॉइंट है ओ, वो एरिया ऑफ लाइन सेगमेंट वो बी को मैच करता है और वो इस तरह बनाता है, एरिया इस तरह बनाता है, एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी। सिमिलरली अब बी सी डी पे देखते हैं। पहले हमने देखा था ए बी सी पे, अब बी सी डी पे देखते हैं। अब वो ये कहेगा सी ओ इज़ द मीडियन, सी ओ इज़ द मीडियन। तो जब सी ओ इज़ द मीडियन वो कहेगा सी ओ इज़ द मीडियन, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ बी ओ सी इक्वल है एरिया ऑफ सी ओ डी के। ठीक है, एरिया ऑफ बी ओ सी इक्वल है एरिया ऑफ सी ओ डी के। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब हमने करना है सी ओ इज़ द मीडियन। यहाँ पे अब ये कह रहा है ट्रायंगल बी सी डी हम देखते हैं। यहाँ सी ओ जो है सी ओ मीडियन है। बी सी डी हम देखते हैं, बी सी डी ये हो गया और सी ओ इज़ अ मीडियन। अब ट्रायंगल एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ सी ओ डी, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। एंड ट्रायंगल सी डी ए डी ओ इज़ द मीडियन। ट्रायंगल सी डी ए अब इस ट्रायंगल को हमें देखना है सी डी ए। पहले हमने देखा था ए बी सी को, फिर हमने देखा था बी सी डी को, अब हमने देखना है डी ए बी को। तो यहाँ पे ओ ए इज़ द मीडियन, यहाँ पे ओ ए इज़ द मीडियन होगा। नहीं, यहाँ पर डी ओ इसका मीडियन है। ठीक है, एरिया ऑफ, अब हम यहाँ लिख सकते हैं, अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि बाय इक्वेशन 1 2 3 ये इसका डी ओ इसका मीडियन है, इसकी लाइन है इक्वेशन 3 की। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ सी ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ओ ए। मतलब कि ये चारों जो है एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो डिवाइड द हमने करना क्वेश्चन नंबर डी, डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि एक ट्रायंगल है उसको 6 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। ये डायग्राम आपको दी गई होगी। ठीक है, ये डायग्राम इस तरीके से, ये एक ट्रायंगल है उसको 6 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, टेकिंग द साइड बी सी एज द बेस, हमने बी सी को बेस लिया है। एंड ड्रो एन एक्यूट एंगल बी सी बी एक्स। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 का ज़ाविया नहीं बनाता बल्कि 90 से छोटा होता है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि सी बी एक्स जो है वो एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, बी सी बेस है और सी बी एक्स एक्यूट एंगल है। ऑन आर एम बी एक्स ऑफ द एक्यूट एंगल ड्रॉ 6 इक्वल कट्स ऑफ सूटेबल रेडियस एट डी ई एफ जी एच एंड सी। अब वो ये कह रहा है कि इस बी एक्स पे 6 इक्वल कट्स बनाए जाएँ। अब वो ये कह रहा है कि बी एक्स पे 6 इक्वल कट्स बनाए जाएँ जो इसको कट करते हैं और मिलाते हैं डी को डी से, ई को ई से, एफ़ को एफ़ से, जी को जी से और एच को एच से, सी को सी से। तो हम ज्वाइन करेंगे, कट्स बनाने के बाद हम ज्वाइन करेंगे सी को सी से, कैपिटल सी को स्मॉल सी से, लाइक सी सी। नाउ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट एच एच जी एफ एंड डी डी। अब फिर इसके बाद करना है ज्वाइन ए डी ई एफ जी एच
टू गेट 6 इक्वल पार्ट्स ऑफ द ABC। अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है। जब कट्स बनाया है तो इसको हमने ज्वाइन कर देना है इक्वल सूटेबल इक्वल पार्ट्स ऑफ द ABC, मतलब कि इसको हमने इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। जैसी डायग्राम बनी है डायग्राम का आपने एक्सप्लेन कर देना बस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।